वजाहत के साथ ये लिखा हुआ है कि आपने खाने के ऊपर मोहर लगानी है, और ये भी मैं आपको पढ़ देता हूं। बैलेट पेपर पर मोहर लगाने का तरीका। बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों के नाम दर्ज हैं। बैलेट पेपर पर अपनी पसंद के उम्मीदवार वाले खाने के अंदर मोहर लगाएं। तो ये सातों के सातों वोट जो रिजेक्ट किए गए हैं, ये उम्मीदवार के नाम वाले खाने में मोहर लगाई गई थी। ये इतना वाज़े है कि जितना सूरज का मशरक से निकलना वाज़े है कि ये धांधली हुकूमत की शिकस्त को फतह में बदलने के लिए जबरदस्ती 7 वैलिड वोट इनवैलिड करके की गई है। हम इसे चैलेंज करेंगे और हमें इंशाल्लाह अदालत से पूरा तवक्को है कि पाकिस्तान की अदालत आइन और कानून पे ये जो डाका डाला गया है, वोट पे डाका डाला गया है, इसकी करेक्शन करेंगे। और आखिर में जो सुबह वाकया हुआ है, मैं उसको भी दोबारा दोहराना चाहता हूं कि देखिए, ये आपके सामने पार्लियामेंट हाउस है, ये पाकिस्तान का मुकद्दस तरीन ऐवान है। ये किसी गांव के प्राइमरी स्कूल का पोलिंग स्टेशन नहीं है, ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट है और ऐवान बाला है। उसका तमाशा बना दिया है पूरी दुनिया के सामने। जग हंसाई की है, पाकिस्तान की रुसवाई की है। ये जो लोग खेल खेल रहे हैं, और इमरान नियाजी जो कि साबित हो गया है कि अब ये धांधली खान है। इसने डस्का में डाका डाला, इसने नो कॉन्फिडेंस, अपनी जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है उसके लिए डाका डाला, और आज चेयरमैन के ओहदे पे डाका डाला। हम इस डाके के खिलाफ कानूनी जंग लड़ेंगे और कौम को बताना चाहते हैं कि आज 49 सेनेटर्स ने पीडीएम को वोट दे के साबित कर दिया है कि ना कोई सेनेटर झुका है, ना कोई सेनेटर बिका है। हम उनको सलाम करते हैं कि उन्होंने सीक्रेट बैलेट से साबित किया है कि पाकिस्तान के सियासतदान इक़दार वाले हैं, असूल वाले हैं, नजरियात वाले हैं। वो इमरान खान की तरह अपनी टिकटें करोड़ों रुपए में बेचने वाले नहीं। आपको दिखाएंगे, छोटी सी वजाहत कर दूं। पहले एक वजाहत कर लो जरा। देखिए, आज मेरे दोनों सीनियर कोलीग्स ने बड़ी वजाहत से आपको बात कर दी। मैं सिर्फ मुख्तसर एक बात करना चाहता हूं। जो इंस्ट्रक्शंस आसन साहब ने पढ़ के आपको सुनाई हैं, जहां वोट डाला जा रहा है, अभी भी इस वक्त भी आप अपने कैमरास पे देख सकते हैं, टेलीविजन पे देख सकते हैं, वहां जो डिस्प्ले की गई हैं इंस्ट्रक्शंस, वो उसका जो नंबर 1 है वो वही है जो हसन साहब ने पढ़ा है कि आप उम्मीदवार के खाने में मोहर लगाएंगे। उसकी बाकी वजाहत भी उन्होंने की है, लेकिन मैं ये बैलेट पेपर आपके सामने, सारी कौम के सामने रखना चाहता हूं। ये वो बैलेट पेपर है जिसपे वोट पड़े हैं, जिसपे 49 वोट जनाब सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को पड़े हैं, 1 वोट दोनों उम्मीदवारों को पढ़ के जाया हुआ, और 48 वोट हुकूमत को पड़े हैं। इसके ऊपर ये 2 खाने हैं। आप मीडिया वाले दोस्त भी देख रहे हैं और कैमरे वाले भी, सारी कौम को दिखाइए कि इसके ऊपर सिर्फ 2 खाने हैं। एक खाने में सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का नाम लिखा है, दूसरे खाने में संजरानी साहब का नाम लिखा है। और ये भी इंस्ट्रक्शन है कि इसको फोल्ड करते हुए इस तरह फोल्ड ना करें कि लगी हुई मोहर दूसरे के निशान पे चली जाए, लिहाजा इसको यूं फोल्ड करना है। ये एक खाना है, इस खाने के अंदर इंस्ट्रक्शन के तहत कहीं भी मोहर लगानी है। ये वर्बल इंस्ट्रक्शन भी थी, ये रिटन इंस्ट्रक्शन भी है, और इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं, इस वक्त भी ये वहां पे आवेजा है। इसी के तहत इलेक्शन हो रहा है। और हैरानगी की बात है कि कहा गया कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के नाम के सामने क्यों मोहर नहीं लगी। इंस्ट्रक्शन है कि इस खाने में मोहर लगानी है, और यहाँ एक ही खाना है और दूसरा खाना दूसरे उम्मीदवार का है। अगर कोई 4 खाने होते तो कोई शक होता, अगर कोई इंतखाबी निशान होता तो शक होता, अगर ये होता कि दरमियान में लाइन लगा के खाने होते तो कोई शक होता। यहाँ कोई शक नहीं है, लेकिन जिनको नजर नहीं आना उनको नहीं आना। और आज तहरीक इंसाफ ने यूं तो अपने हर इशू पे
यू टर्न लेके हर तहजीबी कदर को, हर सियासी कदर को, हर आईनी कदर को पामाल किया है। आज उन्होंने इतना, ये कौम देख ले, उनके अपने साथी भी देखें, वो लोग जो पीटीआई के साथ थे वो भी देखें कि उनकी जमात आज उनके लीडरशिप क्या कर रही है। वो जो बड़े आला असूलों की बातें करते हैं, ये है उनका किरदार। हाँ, इल्जाम लगाने वाले कि जी पैसे चल गए, किधर गए पैसे, कहां चले पैसे? आपके पास 47 वोट थे, आपको 48 मिले हैं, हमारे पास 51 थे, हमें 50 नहीं 49 बट 50th वोट भी हमारा है, चले वो आधा आधा सही, लेकिन हम ये इलेक्शन जीत चुके हैं। हम न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बल्कि इसके लिए हर जरूरी फोरम और हर जरूरी कदम जो कानूनी तौर पे उठाया जाएगा हम उठाएंगे, और ये इलेक्शन हम किसी सूरत इनको छीनने नहीं देंगे। और अगर इनकी ये ख्याल है चुराने नहीं देंगे, अगर इनका ख्याल है कि इन हथकंडों से, इस रेत की दीवार को सहारा देके वो 26 का जो हमारा लॉन्ग मार्च है उसको रोक पाएंगे, इस हुकूमत की गिरती हुई शाख को बचा पाएंगे, इस अवामी सैलाब के सामने, अवामी गुस्से के सामने ये किसी तरीके से कोई हीला बहाना इस्तेमाल कर लेंगे, तो फिर पीटीआई की लीडरशिप गौर से सुनो, हम भुट्टो शहीद के मानने वाले हैं, हम अपना हक लेना भी जानते हैं और जो छीनता है उससे छीनना भी जानते हैं, बिल्कुल छीनने नहीं देंगे। आपके साथ जैसे आपने कहा 7 वोट मुस्तरद हुए हैं और 2 खाने जैसे आपने कहा कि एक संजरानी साहब का था, दूसरा गिलानी साहब का था, तो ये बताइए कि जो 7 वोट आपके 42 वोट जो है उन्होंने वैलिड करार दिए हैं और 7 वोट उन्होंने रिजेक्ट किए हैं, तो जो 7 वोट हैं आपने अपने मेंबरान को क्यों नहीं बताया था कि ये कोई मुकाबले का बताता हूँ, आपका सवाल आ गया, ये खाना भाई मेरे, ये खाना है, मैं बता देता हूँ, ठहर जाए, मुझे बता कर, ये खाना है, ये यूसुफ रजा गिलानी साहब का खाना है, ये संजरानी साहब का खाना है। अगर तो इस खाने से बाहर यहाँ मोहर लग जाती, यहाँ लग जाती, ऊपर लग जाती, तो चले फिर भी कोई बात सुनते। ये यूसुफ रजा गिलानी साहब के खाने में मोहर लगी है। इंस्ट्रक्शन ये है रिटन कि आप उस खाने के अंदर कहीं भी मोहर लगा सकते हैं, रिटन भी बताया गया, इसमें कोई इबाहम नहीं है। वो जाने ना जाने, गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। सियासी जमातों का अदालतों में जाने का पहले तजर्बा जो है कोई अच्छा नहीं है। अगर आप अदालतों में जाते हैं, आपको वहाँ पर नाकामी होती है, तो क्या आप तहरीक अदम एतमाद लाएंगे? मैंने क्या गुजारिश की है कि हम इस काम के लिए, ये इलेक्शन चुराए जाने के खिलाफ तमाम अक़दामात कानूनी, आईनी, अदालती और जो आपने फरमाए सारे जमहूरी जो अक़दार हैं सारे फोरम आजमाएंगे और इस इलेक्शन को जाने नहीं देंगे। ये आवाम का मैंडेट से बात आ गई। सर, तहरीक अदम एतमाद में आप जाएंगे या नहीं जाएंगे? तहरीक अदम एतमाद का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, हम फैसला करेंगे। पीडीएम जो है इस पे डिसीजन लेगी, तमाम जमातें मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। जो जो कदम उठाना होगा वो हम उठाएंगे कि ये चोरी जो इलेक्शन की चोरी है इसको रोका जाए। इसमें सिर्फ ये कहूँ कि हम अपने कानूनी माहिरीन से मशवरा करेंगे और जो भी बेहतरीन कानूनी ऑप्शन है उसको एक्सरसाइज करेंगे। और जैसे मैंने आपसे कहा कि पीडीएम की लीडरशिप इस पर फैसला करेगी और हमारे पास दर्जनों साइटेशंस हैं, इलेक्शन कमीशन की रूलिंग्स हैं, हाई कोर्ट की रूलिंग्स हैं, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स हैं कि अगर खाने के अंदर कोई मोहर लगाता है, चाहे वो इंतखाबी निशान पे हो या उम्मीदवार के नाम पे हो, जो एक जनरल बैलेट होता है उसमें हालांकि वाज़ेह हिदायत होती है कि आपने नाम के आगे जो खाना है उसमें मोहर लगानी है इंतखाबी निशान के ऊपर, लेकिन उससे भी बाहर अगर कोई नाम पे भी मोहर लगा दे उसे भी वैलिड करार दिया गया है। यहाँ तो कोई और खाना ही नहीं था, सिर्फ एक खाना था, तो उस खाने में जहाँ पर भी मोहर लगे वो वैलिड है। जी साहब, सिर्फ एक ही जैसी गलती सिर्फ यूसुफ रजा गिलानी के वोट्स में क्यों हो रही है? गुज़श्ता इंतखाब में जो वोट हफीज शेख के मुस्तरद हुए हैं उन पर आप क्या कहेंगे?
اور کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کے سینیٹرز نے یہ جان بوجھ کر کیا؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اگر سے خراب ہوئے ہیں جی 7 ووٹوں کا ایک ہی پیٹرن پہ خراب ہونا بظاہر ہے. ٹھیک. اسی طرح قومی اسمبلی میں گیلانی صاحب کے الیکشن میں اس میں دونوں ایک کے ہی تھے. پیٹرن پہ مسترد دونوں ہونا کے. دونوں کے کیا تھے. یہ دونوں دونوں کے. کے نہیں ہے؟ گزارش یہ ہے کہ وہاں پہ بیلٹ پیپر کی صورتحال مختلف تھی. ہم نے آپ کے سامنے یہ بھی میں اٹھائے کھڑا ہوں. یہ بیلٹ پیپر ہے, انسٹرکشن ہے کہ آپ نے امیدوار کے کھانے میں نشان لگانا ہے. اگر تو اس میں دوسرے کے علاوہ تیسرا کوئی کھانا ہے, یعنی ایک امیدوار کا ایک کھانا اس کے علاوہ کوئی کھانا ہے, تو آپ ہمیں بتا دیجئے, ورنہ یہ بات بڑی واضح ہے. اور اس میں ایک ووٹ وہ بھی مسترد ہوا ہے جو دونوں کھانوں میں لگا ہوا تھا. ہمیں اس بات کا ادراک ہے, وہ ووٹ مسترد ہے, لیکن یہ تو بڑے وضاحت کے ساتھ ووٹ ہے. ایک منٹ میں لیتا ہوں آپ کا سوال, میں آپ کا سوال لیتا ہوں. ہے ہی نہیں غلطی. جی رولنگ میں آپ کو سناتا ہوں. پریزائڈنگ افسر جی جی میں نے بھی سنی ہے. لیگل حیثیت کیا ہے. 7 votes of Yusuf Raza Gilani has been rejected. کسی الیکشن میں ہوتا ہے کہ ریجیکٹڈ ووٹر کو بتایا جاتا ہے کہ یہ فلانے کے ووٹ ہے, ریجیکٹڈ ہے, ایک طرف وہ ایکسپٹ کر رہے ہیں, ایک طرف ریجیکٹ کر رہے ہیں. اس کو کس طرح دیکھیں؟ میں نے گزارش کی, ہم تو بین ہی یہ کہہ رہے ہیں. میں گزارش کرتا ہوں, وہ رولنگ بیسیکلی رولنگ رہتی ہی نہیں ہے. پریزائڈنگ افسر کا ایک فیصلہ ہے جو کہ ٹیکنیکلی بھی غلط ہے, اصولی طور پہ بھی غلط ہے, اور میں قوم کے سامنے بار بار یہ رکھ رہا ہوں اور وہ انسٹرکشنز رکھ رہا ہوں جو اس الیکشن کے لیے موجود ہیں, جو اس وقت جو الیکشن ہو رہا ہے ڈپٹی چیئرمین کا, اس میں بھی لگی ہوئی ہیں. اور اس میں واضح طور پہ ہے کہ آپ نے امیدوار کے کھانے میں مہر لگانی ہے. یہ یوسف رضا گیلانی صاحب کا کھانا ہے, اس پہ یہاں مہر لگے, یہاں لگے, یہاں لگے, یہ ایک ہی کھانے میں لگنے والی مہر ہے. ہاں وہی, اب یہ بھی بات, تو یہ تو الیکشن ہم جیتے ہوئے